धरती के भीतर मौजूद है एक ऐसा गड्ढा जिसमें पूरा अमेरिका समा सकता है। वो गड्ढा जो धरती की उल्टी गिनती कभी भी शुरू कर सकता है। धरती के भीतर मौजूद एक ऐसा टेक्टोनिक प्लेट जुआन डी फूका जो पलक झपकते ही अमेरिका को बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। एक टेक्टोनिक प्लेट जिसकी हल्की सी मूवमेंट सदियों से रह रहे अमेरिकियों का वजूद एक ही झटके में खत्म कर सकता है। कल तक जिस अमेरिकी हिस्से को शांत समझा जाता था उसके भीतर इतना कुछ चल रहा है वो दरअसल कोई नहीं जानता था। हाल ही में आई एक खबर जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया कि वाशिंगटन और ओरेगन अमेरिका की दो बड़ी स्टेट्स पर महाप्रलय आ सकता है। यहाँ भूकंप के झटके आने वाला है जिनका मैग्नीट्यूड 9 से भी ज्यादा होगा। प्रशांत महासागर में ऐसी सुनामी आएगी जो अमेरिका के दो राज्यों को निगल सकती है। ये दावा था एक ऑनलाइन मैगजीन का जिसने बताया कि प्रशांत महासागर के वाटर लेवल में अचानक एक भारी गिरावट आई है। ये वो खबर थी जिसे सुनकर हर कोई हैरान और परेशान हो गया कि आखिर समुद्र के भीतर ऐसा क्या हो रहा है। ऐसा कौन सा गड्ढा बन गया जिसमें समुद्र का इतना पानी समा गया। मौत का ये डर इतना भयानक था कि ओरेगन से लाखों लोग रातों रात मूव करने लगे। लोग यहाँ से इतनी दूर जाने लगे जहाँ आने वाली तबाही से उनकी जान बच सके। हालांकि अमेरिकन सिस्मिक नेटवर्क के डायरेक्टर जॉन वाइल्ड ने ऐसी बातों को ये कहकर नकार दिया कि ऐसा होने की कोई संभावना ही नहीं है। ये महज एक डिवाइस की गलती है जिसने गलती से प्रशांत महासागर के वाटर लेवल का गलत आंकलन कर दिया और फिर ये झूठी खबर बहुत ही तेजी से वायरल हो गई। उन्होंने बताया कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है, हाँ मगर सतर्क रहना हमारी ड्यूटी है। तो एक तरफ सब कुछ ठीक होने का भरोसा दिया और दूसरी तरफ सतर्क रहने की सलाह भी दी। तो सवाल ये उठने लगा कि जॉन वाइल्ड आखिर कहना क्या चाह रहे थे। क्या कुछ ऐसा है जो जॉन और अन्य सिस्मिक वैज्ञानिक दुनिया से छिपा रहे हैं? क्योंकि अगर कोई चिंता की बात नहीं होती तो जब भी ओरेगन या फिर वाशिंगटन की बात होती है तो वैज्ञानिकों का सबसे पहले ख्याल इनकी सतह के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट जुआन डी फूका का ही क्यों आता है। वो प्लेट जिसकी जरा सी हरकत वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से इन दोनों जगह को पाताल लोक में पहुंचा सकती है। और एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों मानते हैं कि अगर गनीमत रही भी तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स इतनी तबाही मचाएगी जिससे यहाँ इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। वही दूसरी तरफ सिस्मिक एक्सपर्ट जॉन ही नहीं बल्कि अमेरिका में मौजूद हर एक सिस्मिक एक्सपर्ट जानता है कि जुआन डी फूका और इसके बगल में मौजूद नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट कई सदियों से एक दूसरे पर अपनी ताकत लगा रहे हैं और एक दूसरे की तरफ संघर्ष ही वो कारण है जिसकी वजह से इस इलाके में अजीब सी हलचल होती रहती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले कुछ सालों से जुआन डी फूका में बेचैनी महसूस की जा रही है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी पड़ोसी प्लेट पर कुछ इस तरह का थ्रस्ट लगा रही है जिससे वो सीमा जो इन दोनों को एक दूसरे से जुड़ती और अलग भी करती है वो सीमा अब टूटने की कगार पे पहुंच चुका है, जिसके नतीजे ओरेगन स्टेट में आए दिन देखने को मिलता है। ज्वालामुखी विस्फोट से लेकर 6 और 7 रिक्टर स्केल का भूकंप इस क्षेत्र में अक्सर ही आते रहते हैं। वैसे तो ये एक प्राकृतिक गतिविधियां है जिनका होना और ना होना दोनों ही हम इंसानों के वश में नहीं। पिछले कई सदियों से ये प्लेट शांत था लेकिन 18th सेंचुरी के बाद एक बार फिर से ये एक चिंता का विषय बन गया है। जिस तरह 18th सेंचुरी में 9 रिक्टर स्केल का भूकंप और विशालकाय सुनामी आई थी, कुछ इसी तरह 21st सेंचुरी में भी ऐसा हो सकता है। साल 2011 से लेकर 2014 तक हुई रिसर्च में पाया गया कि इस पीरियड में यहाँ लगभग 217 बार भूकंप आया है। सिर्फ यही नहीं, ओरेगन में मौजूद एक इलाके में सिस्मिक वेव में एक ऐसा गैप भी पाया गया जो ये दर्शाता था कि यहाँ एक विशालकाय और रहस्यमय गड्ढा है। इस इलाके में खास तरह की टोमोग्राफी को कंडक्ट करवाया गया और सर्वे में जो रिजल्ट आया उसने सबको हैरान कर दिया। जिसको सिस्मिक एक्सपर्ट एक विशालकाय गड्ढा मान रहे थे वो असल में एक दरार का छोटा हिस्सा था। ये वो दरार था जो जुआन डी फूका के टेक्टोनिक प्लेट्स पर पड़ी है और समय के साथ ये बढ़ती ही जा रही है, जिसकी लंबाई फिलहाल 966 किलोमीटर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये क्रैक धरती के मेंटल तक पहुंच चुका है, यानी ओरेगन में धरती की सतह अब धरती के केंद्र के संपर्क में आ चुका है। उनका मानना ये भी है कि आने वाले समय में ये दरार जुआन डी फूका को 2 हिस्सों में बांटेगी, साथ ही इसके कई टुकड़े भी हो जाएंगे। हालांकि इस प्रोसेस में कई लाखों सालों का समय लगेगा, लेकिन इस क्रैक से होने वाली हादसे इंसान कभी नहीं भूल पाएगा। धरती के सेंटर में मौजूद लावा इस दरार के थ्रू आसानी से निकल सकता है। ओरेगन सिस्मिक सोसाइटी का तो ये भी दावा है कि अगले 50 सालों में यहाँ आने वाला भूकंप 8 से 9 रिक्टर स्केल तक होगा। यहाँ मौजूद इंसानी बस्तियाँ पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और इंसान अगर बच भी जाता है तो यहाँ उसके रहने लायक कुछ नहीं बचेगा।
ये सुनने में काल्पनिक कहानी जैसी लग सकती है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 21वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही इंसानों ने इस सदी की सबसे बड़ी प्रलय को अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। सिस्मिक एक्सपर्ट्स ने कुछ इसी तरह का अनुमान साल 2004 से पहले भी लगाया था, जब एशिया में इसी तरह का टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ था। भारत की सतह जो पूरे एक साल में 5 से 6 सेंटीमीटर तक खिसकती है, वो एक ही झटके में लगभग 15 मीटर तक बर्मा की ओर खिसक गया। इसका नतीजा ये हुआ कि इस इलाके में 9.3 रिक्टर स्केल का भूकंप आया और हिंद महासागर में जो तूफान उठा उसने सुनामी का रूप धारण किया। एक तबाही जिसका हल्का पुल्का अनुमान लगाया गया था, वो जब असल में सबके सामने आया तो उसके नजारे ने लोगों को अंदर तक हिला दिया। एक सुनामी के रूप में जिसने भारत के साथ साथ 18 देशों को तबाह कर दिया और 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ये तबाही किसी कयामत से कम नहीं था, जो सिर्फ एक टेक्टोनिक प्लेट के हिलने से हुआ। वही टेक्टोनिक शिफ्ट जिसका अनुमान आज ओरेगन में मौजूद जुआन डी फूका प्लेट को लेकर लगाया जा रहा है। जो कुछ भी इसके भीतर चल रहा है वो कब कौन से रूप में सामने आ जाए ये तो नेचर ही जानता है, लेकिन हम इंसानों ने साल 2004 से जो सीखा है उससे यहाँ होने वाली तबाही की तैयारी तो जरूर की जा सकती है। चाइना और अमेरिका में कई ऐसे इंस्टीट्यूशन मौजूद है जो ओरेगन की गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए रखी है और सर्वेस के माध्यम से पल पल बदलते जुआन डी फूका टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप को अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। अब तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि ये तैयारियां हमें प्रलय से कितना बचा सकती है, क्योंकि प्रकृति हम पर मेहरबान होगी उसकी उम्मीद 21वीं सदी में रखना अपने आप को धोखे में रखने जैसा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को